हिंदू धर्म है सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी भी जीव पर दया करता है, किसी भी जीव पर दया। ये आदमी कभी हिंसक नहीं सोचते हैं, ये आदमी बराबर जो है सो इनका विचार बहुत ठंडा होगा, धार्मिक प्रवृत्ति को होंगे, पूजा पाठ करेंगे और कभी ये मारकाट पर विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ये आदमी किसी पेड़ पौधा का भी यदि पूजा करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं पीपल का पूजा करना, उसका पूजा करना है। यहाँ तक कि आदमी सांप को भी कभी पूजा करता है। यहाँ तक कि आपको जो है तुलसी का पत्ता में रोज तुलसी के पेड़ में आदमी जल देता है। सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है। और जात का जो गणना हुआ, जात के गणना में भी हम पहले ही बता दिए हैं। ये कई पिता के 4 लड़के थे जो पढ़ने लिखने में तेज था, जो धार्मिक पर भी था उसको बना दिया पंडित, और जो आदमी लड़ने में ताकत थे उसको बना दिया राजपूत, और जो आदमी नाप तोल में बढ़िया बना दिया उसको बना दिया वैश्य, और जो आदमी नाप तोल में कमज़ोर था उसको बना दिया शूद्र। तो एक ही पिता के लड़के हैं, जैसा कर्म किया वैसा बन गया है। अब उसके बाद फिर आता है कि मान लीजिए कोई लड़का जो पहले नाप तोल में कमज़ोर था वो फिर नाप तोल में बढ़िया हो गया, तो उसको वैश्य पे बना दिया है। वैश्य भी आदमी अगर ताकतवर हो गया, अगर बढ़िया हो गया, तो उसको राजपूत बना दिया। और जो है सो पूजा पाठ करना था उसको फिर पंडित बना दिया। तो ये सब जब तक जाति पाति का हम लोग गणना नहीं करेंगे, हिंदू जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, सनातन नहीं बढ़ेगा। मोहम्मदन में क्या है, मोहम्मदन में सब एक ही है। एक बार नाम लिया अल्लाह का तो फिर अल्लाह नाम लेता है, उसमें कोई नहीं पूछा कि मोहम्मदन में आप कौन है क्या है। और क्या है, हिंदू आदमी जितने हैं वो आपको एक से दो बच्चा पैदा करते हैं। और कल एक आदमी को हम यूट्यूब पर देखे, एक कोई प्रेस रिपोर्टर सा पूछ रहा था मोदी साहब से कि आपको कै गो शादी है, तो बोला कि 4 गो। बाल बच्चा कितने हैं, तो 40 गो। आप बताइए, जिसको 40 से पूछा वो प्रेस रिपोर्टर कि आप सब बच्चा को नाम जानते हैं, तो बोला कभी के एक आध को भुला जाते हैं। और ये जो है सो आप बताइए, हिंदू में हम लोग बहुत कम है, ये इतना बच्चा पैदा करता है। इसमें क्या है, इसमें खाली मारे काटे, उसको मारे उसको मुआ, उसको काटो, यही सब है। हिंदू कभी न मार कर सकता है, न भी कहीं न किसी मार काट कर सकता है। हिंदू में बहुत सद्भावना है, बहुत दया है। और इसीलिए हमारे आदमी बात भी पूछे हैं, जात पात पूछे ना कोई हरि के भजन से होई, जात पात पूछे ना कोई हरि के भजन से हरि के होई। ये कितना बढ़िया है। और जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब तक हिंदू एक साथ नहीं मिलेंगे, जब तक हिंदू आदमी जब एक प्लेटफार्म पर नहीं होंगे, तब तक देश बढ़ेगा नहीं, और तब तक हिंदू सुरक्षित नहीं करेंगे। अभी जो कालगांव में हुआ उसने यही पूछा कि आप कौन जाति के हैं, जो हिंदू बोला उसको मार दिया, और मारने वाला कौन था, सब मोहम्मदन था। तो इस सब के नाम में दया नहीं है। तो हिंदू, और ये भी बताता है पहले को, जैसे गुलाम नबी आज़ाद बोलते हैं कश्मीर वाले कि हम भी कभी जो है तो हिंदू ही थे, हम लोग कन्वर्ट होके हो गया मुसलमान। तो पहले जितने हिंदू थे मैक्सिमम वो आदमी कन्वर्ट होकर के हो गया मुसलमान। तो अभी भी जितने हिंदू हैं, हिंदू से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने हिंदू है वो हिंदू अगर एक में मिल के, जात पात पूछबे मत कीजिए, जात पात पूछिएगा तो प्रॉब्लम होगा। और क्या है, हम देखते हैं कि एक ही जात की माने जात का मतलब ओनली गोत्र। अब एक ही जात के कश्यप गोत्र के पंडित जी हैं, कश्यप गोत्र के आपको जो है राजपूत हैं, कश्यप गोत्र के आपको भुइहार हैं, कश्यप गोत्र के यादव हैं, कश्यप गोत्र के बनिया हैं, कश्यप गोत्र का पासवान है, कश्यप गोत्र का जो है हरिजन है। हम लोग कोई भी शादी फंक्शन कराते हैं तब कोई जात नहीं पूछता, हम लोग खाली पूछते हैं गोत्र ही हमारा ओरिजिन है। तो अगर गोत्र के अनुसार अगर मिल के चलेंगे, हिंदू अगर एक साथ रहेंगे, तो कभी भी जो है सो कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे बोलते हैं योगी आदित्यनाथ, आई कटोगे तो मरोगे। तो इसीलिए क्या होगा, अगर आपस में मिल कर रहिएगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि रस्सी कई धागा से मिलती है, तो धागा मतलब जात। अब सब धागा को मिला देंगे रस्सी हो जाएगा, तो कोई तोड़ नहीं सकता है। इसीलिए किसी भी अभी हम आज पर्यटन देख रहे हैं, अभी का जो जनरेशन है, हमसे कुछ आदमी कुंडली बराबर मिलाने आते हैं, उसमें क्या बोलता है, ये नहीं बोलता है कम जात है,
कोई बोलता है कि पंडित हैं, वो शादी कर राजपूत से, राजपूत का लड़का शादी कर रहा है भुइहार से, भुइहार का भी लड़का शादी कर रहा है बनिया से, यादव का भी लड़का कर रहा है दूसरे जात में, पासवान का भी लड़का कर रहा है दूसरे जात में। अभी हम देख रहे हैं कि डे बाय डे जात की प्रथा कम हो रही है और जात की प्रथा कम होनी चाहिए। जब तक जात का प्रथा खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग बढ़िया से होने गए। इस हर एक आदमी को मिलजुल के और हिंदू को एक होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम जो कि रहता है वो नेता कराते हैं। नेता लोग को सिर्फ अपना ही देखना है, नेता लोग को कुछ नहीं देखना। नेता तो खब हमारा ही हो, हमारा यादव है, हमारा यादव है, पंडित है, राजपूत है, राजपूत है। इसी के लिए आपको जो है बहुत आदमी बोलता भी है, बहुत आदमी जो बोलता भी है कि भाई मान लीजिए कि बिहार का हम बात करते हैं, बिहार में लल्लू जी को सिर्फ उनका तेजस्वी और कोई और उनके तेजस्वी से बहुत बड़ा बड़ा यादव लोग में जो है पढ़ा लिखा आदमी बहुत विद्वान है। बाकी ये आदमी सिर्फ चाहते हैं कि हमारा ही घर का आदमी के पास गद्दी रहे। तो जात पात को छोड़ के बढ़िया से व्यवहार बना के, बढ़िया से प्रेम करके, बढ़िया से सनातन करके उसको आप कीजिए तो आप पूजनीय है। जैसे कि नरेंद्र मोदी कौन पंडित है? पंडित तो नहीं है। बाकी नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व देखिए कितना बढ़िया है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी मियाँ का टोपी नहीं पहने, कितना बार को मियाँ कहीं टोपी पहने नहीं। ये आदमी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ पर विश्वास करते हैं, तो ईश्वर को भी इन पर भी कृपा है। और नरेंद्र मोदी बनिया होते हुए पंडित से कम नहीं है, क्योंकि उनमें सब क्वालिटी है, तो इसीलिए कोई भी आदमी, हम लोग भी अगर बढ़िया से व्यवहार करें, बढ़िया से प्रेम करें, बढ़िया से जात पात का नारा नहीं दिखाएं। जैसे कि मान ली हम पंडित है, हमारे घर में कोई मान लीजिए बगल में पासवान रहता है, रात में 12 बजे चोरी हुआ तो हम पासवान को बोलेंगे, पंडित को बुलाने जाएंगे। इसीलिए जब तक इस तरह की भावना नहीं होगी, जब तक हिंदू आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक हमारे सनातन की जय नहीं होगी। इसीलिए बोलिए सनातन की जय, बोलिए भारत माता की जय।